गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें हमने नतीजे पढ़ लिए थे। मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि जो रिज़ल्ट हमारे थे, क्योंकि उन रिज़ल्ट के बेस पे आज हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, हाफ के टाइम्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था हाफ के एक्स स्केयर, और जो टोटल एनर्जी थी जो इनका सम था उसका फार्मूला था हाफ के ए स्केयर। तो हमने वहाँ बात की थी कि यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक्स पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स पे डिपेंड करती है, पर जो टोटल एनर्जी है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है और ये दोनों टाइम के साथ चेंज होंगी। तो आज हमारा मकसद क्या है, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। बेसिकली दो तरह के हम ग्राफ बनाएंगे। पहले में हम ये समझेंगे कि अलग अलग टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। आप देख सकते हैं जो ग्राफ है इसमें इधर तीनों एनर्जी एक ही ग्राफ में दिखाई है। कैसे बनाई उसको समझ लो। जैसे हमने यहाँ पे इधर ले लिया टाइम और इधर ले लिया एनर्जी। तो एनर्जी में दो ही वैल्यू ली है, यहाँ पर जीरो हो जाएगी एनर्जी, यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो उसको हाफ के ए स्केयर कह दिया एनर्जी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तीन ग्राफ बनाए गए। पहला ग्राफ आप देखें, यहाँ पे एरो का निशान लगा के दिखाया गया के। अब जानते हैं कि के हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिया था और यू हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये तीनों ही ग्राफ लगाने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले वैल्यूज जान लेते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा था इस तरह से। अगर मैं बात करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये मीन पोजीशन होगी और ये हमारी हो जाएंगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम राइट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट। तो आप जानते हैं हमने मोशन यहाँ से नोट करना शुरू किया था। टी अगर जीरो होगा तो एक्सट्रीम राइट पे होगा पार्टिकल, T/4 पे मीन पोजीशन पे, T/2 पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, 3T/4 पे मीन पोजीशन पे और T पे फिर से एक्सट्रीम राइट पे। तो इन चीज़ों का मैं अगर यूज़ करूँ तो आपने देखा कि जो टाइम जितने भी चेंज हो रहे हैं उनमें या तो मीन पोजीशन पे है या एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर मैं उसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में एक्स जीरो रखता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी, और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में रखने से हाफ के ए स्केयर आएगी, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। वहीं अगर पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम राइट पे है तो प्लस ए आएगा और एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो माइनस ए। क्योंकि इन फार्मूलों में एक्स की बजाय एक्स स्केयर आ रहा है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स की जगह प्लस ए रखो चाहे माइनस ए, स्केयर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के ए स्केयर होगी, यानी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो आ रही है। तो इससे दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तब तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसके साथ हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। देखो हमने यहाँ लिया है, पहले काइनेटिक एनर्जी का बना रहे हैं जो ये सॉलिड है। जब टाइम जीरो है तो पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन जिस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फिर जब T/4 हुआ तो पार्टिकल आ गया मीन पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी यहाँ पॉइंट आ गया। अगले में T/2 लेने से एक्सट्रीम लेफ्ट चला गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर 3T/4 पे आ गया मीन पोजीशन पे तो ये मैक्सिमम, और फिर T पे आ गया एक्सट्रीम राइट पे तो मिनिमम। तो यहाँ लॉजिक यही है कि जब मीन पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इन पॉइंट्स को रफ हैंडेडली हमने मिला दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन आ गया। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मिलता है जब यहाँ पे मीन पोजीशन पे, सॉरी टी जीरो पे कहाँ है, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे फिर जीरो,
एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। तो ये जो डॉटेड हमने कर्व बनाया है ये रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। और हमें पता है कि टाइम कितना भी चेंज होता जाए टोटल एनर्जी तो हाफ की स्केयर ही रहनी है। तो टोटल एनर्जी के लिए बनाएंगे तो हर एक टाइम पे यही पॉइंट्स आएंगे, इनको मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन आ जाएगी। तो इस ग्राफ से भी साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट आ रही है, एक सीधी लाइन। काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज हो रही है। आपने देखा कि यहाँ से और यहाँ तक पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन पूरा किया था, जो कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड था एक ऑसिलेशन पूरा होने का। बट अगर मैं इस सॉलिड कर्व की शक्ल देखता हूँ तो ये इतने ही टाइम में अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ जितनी देर में रिपीट करती है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी देखो चाहे पोटेंशियल एनर्जी देखो, इतनी देर में दो बार अपना वेरिएशन कर चुके हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है उसका टाइम पीरियड t/2 होगा। देखें हमने यहीं पे ये सारी बातें बताई हैं और ये लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि k यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी साइनसोइडली वेरी कर रहे हैं विद पीरियड t/2। जहाँ पे पार्टिकल का पीरियड कैपिटल T है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो पीरियड है वो t/2 है। इसके बाद एक और ग्राफ बनाया है जिसमें हमने इधर तो लिया है x यानी पोजीशन के साथ एनर्जी का ग्राफ बनाया है। तो फिर से वही लॉजिक हो गया। ये आप लोग जानते हैं जो पोजीशन है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो x की वैल्यू 0 है। इधर जैसे जैसे जब ये राइट पे आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस ए। आप जानते हैं ऊपर हमने देखा भी अभी कि जब मीन पोजीशन x होता है तब तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ आएगा पॉइंट। एक्सट्रीम राइट पे भी 0 हो जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी 0। तो इन पॉइंटों को अगर हम मिला देंगे इस तरह से तो ये हमारे पास मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं एक तरह से डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। ये तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है एक्स के साथ, ऊपर टाइम के साथ था। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए मीन पोजीशन पे 0 और एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम। तो डॉटेड कर्व है ये पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आ गया, ये अपवर्ड पैराबोला है। और टोटल एनर्जी आप जानते हो सब जगह सेम रहती है, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये किसका आ गया, टोटल एनर्जी का। तो इस तरह से हमने ये दो ग्राफ पढ़े हैं जिनमें हमने तीनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को प्लॉट किया है विद टाइम और दूसरे में विद पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।